मंत्रालय। आजाद भारत में पहली बार पूर्व आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को मिली मंत्रिमंडल में जगह। किसी ने दुनिया में बजाया भारत का डंका तो किसी ने ली देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी। आजादी के बाद देश के इतिहास में पहली बार आधे दर्जन से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ब्यूरोक्रेट्स को सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिसमें पूर्व आईएएस, आईपीएस, आईएफएस भी शामिल है। यही वजह है कि आज भारत तरक्की के साथ साथ विश्व पटल पर उन्नत देश की तरह उभर रहा है। आईटी सेक्टर से लेकर रेलवे तक, एनर्जी हब से लेकर इंफ्रा तक, आज भारत के हर मंत्रालय को बेहतरीन लीडरशिप और विशेष तजुर्बे का मार्गदर्शन मिल रहा है। 2014 से पहले तक वोट बैंक के लिए पार्टी के चुने गए नेता जो ठीक से पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, उन्हें किसी भी मंत्रालय का मंत्री, यहाँ तक कि पूरे राज्य का सीएम भी बना दिया जाता था। हालांकि उन्हें उस डिपार्टमेंट की 30% भी नॉलेज नहीं होती थी और मंत्री आईएएस, आईपीएस को निजी तौर पर हायर करके इन्हीं की सलाह पर अपने मंत्रालय को चलाते थे। लेकिन आज वही नौकरशाह फ्रंट फुट पर अपने डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। तो आज हम मोदी सरकार के 5 ऐसे मंत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी नौकरशाह थे और आज देश के अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। सबसे पहले बात विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिन्होंने भारत की विदेश नीति की काया पलट दी। जयशंकर विदेश मंत्री बनने वाले पहले नौकरशाह हैं। बीते 4 सालों में जयशंकर ने अपनी काबिलियत से भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। चाहे बात अमेरिका, यूरोप के प्रतिबंध के बावजूद रूस से तेल खरीदने की हो, डोकलाम के मुद्दे पर चीन से वार्ता हो या कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करना हो, भारत आज पूरी दुनिया से आंख मिलाकर बात करता है। दूसरे नंबर पर है पेट्रोलियम और शहरी विकास मंत्री। विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी रह चुके हरदीप सिंह पुरी को लगभग 6 एकड़ में फैले नए संसद भवन के निर्माण का जिम्मा मिला था, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास सुविधा, डिजिटल सहित मॉडर्न टच के साथ मात्र 29 महीने में नए संसद भवन को बनवा कर तैयार किया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जहां पहले कोई बिल्डिंग बनवाने के लिए दशकों लग जाते थे, आज नया संसद भवन सरकार के कामकाज के प्रति गंभीर होने का परिणाम है। न सिर्फ रफ्तार से काम, बल्कि क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए पुरी ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पहल की शुरुआत की, जो कि पेट्रोल डीजल से काफी किफायती और इको फ्रेंडली है। पेट्रोल के साथ एनर्जी के क्षेत्र में भी मोदी सरकार के बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री आर.के. सिंह झंडे गाड़ रहे हैं। आर.के. सिंह पूर्व गृह सचिव भी रह चुके हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में बिजली की खपत बढ़ रही है। सबसे ज्यादा आबादी होने की वजह से हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। इसके लिए सरकार ने बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय को एक ऐसे हाथ में दिया है, जिन्होंने विंड पावर के प्रोडक्शन के मामले में भारत को दुनिया का चौथा देश बना दिया। भारत अब सोलर एनर्जी, विंड पावर, बायोमास जैसे क्लीन एनर्जी से बिजली बना रहा है। 2021 में देश में 40% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से हासिल किया था। पिछले 9 साल में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में भारत की क्षमता में बढ़ोतरी विश्व की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कच्चे तेल को छोड़कर भारत से पावर इंपोर्ट करेगी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। मोदी सरकार ने भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्व आईपीएस अजित डोभाल को सौंपी है। साल 2016 में जब भारतीय सेना के उरी स्थित कैंप पर हमला हुआ, जब 2019 में पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया, जवाब में भारतीय सेना ने जब एयर स्ट्राइक की तो उस एयर स्ट्राइक के मास्टरमाइंड भी डोभाल ही थे। कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा अगर कोई शक्तिशाली है तो वो है अजीत डोभाल, जिसके नाम से पाकिस्तान भी खौफ खाता है। बीते कुछ सालों में रेलवे की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है अश्विनी वैष्णव को, जो कि प्रशासनिक सेवा में काम कर चुके हैं। देश में वंदे भारत एक्सप्रेस का जाल बिछाया जा रहा है। स्लीपर वंदे भारत, रीजनल रैपिड रेल, हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की प्लानिंग हो रही है। गंदे बदबूदार प्लेटफॉर्म और बदहाल वॉशरूम आज बीते जमाने की बात हो गई है। आईटी सेक्टर का जिम्मा भी वैष्णवी के पास है। स्वदेशी रूप से 4G, 5G विकसित करने के बाद सबसे पहले भारत दुनिया को 6G का तोहफा देने वाला है। इतना ही नहीं, एंड टू एंड टेलीकॉम सर्विस देने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। अभी तक चीन, फिनलैंड, जापान, साउथ कोरिया के पास ये टेक्नोलॉजी थी। देश में कभी भी टैलेंट की कमी नहीं थी, लेकिन पूर्व सरकारों के राजनीतिक हथकंडे के कारण जो काम आजादी के बाद होने चाहिए थे, वो अब पूरे हो रहे हैं।